पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। साल 2025 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सारे राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। वहीं दिल्ली से लेकर पटना तक हर पार्टी की रणनीति का केंद्र बिंदु बन चुका है बिहार का ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ऐसे में सवाल ये है कि अचानक ये वर्ग क्यों हर दल की आंखों का तारा बन गया? क्या इसके पीछे कोई विशेष जनसांख्यिकी कारण है या फिर ये वोट बैंक इतना ताकतवर हो चुका है कि सरकारें बना और गिरा सकता है? तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों बिहार चुनाव में सबकी नजरें ईबीसी पर टिकी हुई हैं। दरअसल बिहार की सियासत में ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की मौजूदगी कोई नई बात नहीं, लेकिन इसकी पहचान और राजनीतिक वजूद को आकार देने में दशकों लग गए। यह समाज का वो तबका है जो सबसे निचले पायदान पर रहा, लेकिन राजनीतिक रूप से इसका महत्व सबसे ऊपर पहुंच चुका है। वहीं इसकी नींव रखी गई थी आज से तकरीबन 50 साल पहले, जब बिहार के पहले अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने इस वर्ग की पहचान और हक की लड़ाई की शुरुआत की। उन्होंने 1971 में मुंगेरी लाल आयोग का गठन कर ये तय करने की कोशिश की कि किन जातियों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा माना जाए। ये आयोग 1976 में रिपोर्ट सौंपता है, लेकिन तब कांग्रेस की सरकार थी और ये रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई। इसके बाद जब कर्पूरी ठाकुर 1977 में दोबारा मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने इस रिपोर्ट को अमल में लाते हुए पिछड़े वर्ग को 8% और अति पिछड़े वर्ग को 12% आरक्षण देकर एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने महिलाओं के लिए भी 3% आरक्षण और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 3% आरक्षण की व्यवस्था की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया। वहीं उस समय निर्णयों का राजनीतिक असर सीमित रहा, लेकिन ये भविष्य की राजनीति का रोड मैप जरूर बन गया। वहीं मुंगेरी लाल आयोग ने 128 जातियों की पहचान की थी, जिन्हें विभिन्न आधारों पर पिछड़ा माना गया। इनमें से 34 जातियों को सामान्य पिछड़ा वर्ग में और 94 जातियों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी की कैटेगरी में डाला गया। नीतीश कुमार ने इसे और आगे बढ़ाते हुए इस लिस्ट में 18 और जातियों को जोड़ दिया, जिससे अब ईबीसी की कुल जातियां 112 हो चुकी हैं। लेकिन हैरानी की बात ये है कि इनमें से 100 जातियों की जनसंख्या 1% से भी कम है, जो ये दिखाता है कि ईबीसी वर्ग न केवल वंचित है बल्कि भीतर से भी बटा हुआ है। इसके अलावा बिहार सरकार द्वारा 2023 में जारी किए गए जातिगत सर्वे में भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। इस सर्वे के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या का 36% हिस्सा ईबीसी वर्ग में आता है। इसका मतलब साफ है, अगर कोई दल इस वर्ग को एकजुट कर ले तो सत्ता की सीढ़ी चढ़ना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। यही वजह है कि आज भाजपा हो, राजद हो या जेडीयू, सभी दल ईबीसी को साधने की रणनीति में जुटे हुए हैं। वहीं बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने जिस होशियारी से ईबीसी वर्ग को अपना समर्थन दाता बनाया है, वो भी एक अध्ययन का विषय बन चुका है। उन्होंने न सिर्फ कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया, बल्कि इसे आधुनिक नीतियों से सुसज्जित भी किया। छात्रवृत्ति, हॉस्टल, कौशल विकास कार्यक्रम और यहाँ तक कि सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वाले ईबीसी उम्मीदवारों को प्रोत्साहन राशि, ये सब कदम नीतीश की राजनीति के चाणक्यत्व को दर्शाते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार की राजनीति अब ईबीसी केंद्रित हो चुकी है। भाजपा हो या राजद, कांग्रेस हो या जदयू, हर दल ईबीसी वर्ग को साधने की कवायद में लगा हुआ है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर जीत के लिए 122 सीटें चाहिए और इस बार की लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। एक और एनडीए खेमे में बीजेपी, जेडीयू, लोजपा रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा मौजूद हैं। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, झामुमो और वाम दल मिलकर ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी पहली बार चुनावी समर में उतरने जा रही है। साथ ही ओवैसी की एआईएमआईएम भी इस बार अपने उम्मीदवार उतार सकती है, जिससे ये मुकाबला बहुकोणीय और रोमांचक हो गया है। अब गौरतलब है कि बिहार की राजनीति में अब ये माना जा रहा है कि सत्ता की चाबी अब सवर्णों या केवल दलितों के हाथ में नहीं, बल्कि ईबीसी वर्ग के हाथों में है। ये वर्ग न केवल संख्या में बड़ा है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक चेतना में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले चुनावों में ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा दल ईबीसी के दिल और दिमाग तक पहुंचने में सफल होता है।
क्योंकि बिहार में अब जो ईबीसी को साधेगा वही सत्ता की गद्दी पर राज करेगा।